नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरीज की सीरीज में आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट की। गुलाम भारत में खुली एक छोटी सी दुकान जो कैसे बनी आजाद भारत का नंबर 1 ब्रांड, जो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं किसी पार्टी में नाश्ते के तौर पर लगाई जाने वाली नमकीन बिना इस ब्रांड के अधूरी सी लगती है। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि हम आज बात करेंगे हल्दीराम की। हल्दीराम के प्रोडक्ट लगभग हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले हल्दीराम की शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई थी। फिर आज़ादी के बाद कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि देश का नंबर 1 ब्रांड बन गया। तो जिस तरह इनके स्नैक्स स्वाद से भरपूर और चटपटे होते हैं, ठीक उसी प्रकार इनके फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी भी है। तो शुरुआत बीकानेर के एक बनिया परिवार से होती है, नाम तनसुख दास, जिसकी मामूली सी आमदनी से किसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। आजादी के करीब 50-60 साल पहले वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तनसुख दास के बेटे भीखाराम अग्रवाल नए काम की तलाश में थे। उन्होंने अपने और अपने बेटे चांदमल के नाम पर भीखाराम चांदमल नाम से एक दुकान खोली। उन दिनों बीकानेर में भुजिया नमकीन का स्वाद लोगों को काफी पसंद आ रहा था, तो उन्होंने भी भुजिया नमकीन बेचनी चाहिए। भीखाराम ने भुजिया बनाने की कला अपनी बहन भीखी बाई से सीखी और भीखाराम ने भी भुजिया बनाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया की ही तरह साधारण थी। बस किसी तरह उनकी रोजी रोटी इससे चल रही थी। फिर सन 1908 में भीखाराम के घर उनके पोते गंगा बिशन अग्रवाल का जन्म हुआ। उनकी माता उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर पुकारती थी। बचपन से ही हल्दीराम घर में नमकीन बनते देखते थे। छोटी सी उम्र में ही वे घर व दुकान के कामों में हाथ बटाने लगे। वे काम करने से कभी नहीं हिचकते थे। उनके अंदर सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह किसी भी काम को बड़ी मेहनत और लगन से जल्दी सीख लेते थे। उन्होंने जल्द ही भुजिया बनाना सीख लिया। महज 11 साल की उम्र में हल्दीराम की शादी चंपा देवी से हो गई। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अब हल्दीराम ने अपने दादाजी की भुजिया वाली दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। उनकी भुजिया बाजार में बिक रही भुजिया से कुछ अलग नहीं थी, पर हल्दीराम भुजिया के व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें कुछ अलग करने की जरूरत थी। ऐसे में हल्दीराम ने अपनी भुजिया के स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किया। उसमें उन्होंने मोठ की मात्रा को बढ़ा दिया। उस भुजिया का स्वाद उनके ग्राहकों को काफी पसंद आया। समय के साथ परिवार बढ़ता रहा। पारिवारिक झगड़े भी उन्हें परेशान करने लगे। हल्दीराम ने अंत में परिवार से अलग होने का फैसला ले लिया। उन्हें पारिवारिक व्यापार से कुछ भी नहीं मिला। परिवार से अलग होने के बाद उन्होंने बीकानेर में सन 1937 में एक छोटी सी नाश्ते की दुकान खोली, जहां बाद में उन्होंने भुजिया बेचना शुरू किया। वो भुजिया के जरिए मार्केट में अपना नाम जमाना चाहते थे। इसलिए हल्दीराम हमेशा अपनी भुजिया में स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ बदलाव या एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अभी तक मार्केट में
लोगों ने जिस भुजिया का स्वाद चखा था वो थोड़ी नरम, मोटी, गठियों के समान थी। इस बार उन्होंने उसके रूप को ही बदल डाला। हल्दीराम ने एकदम पतली भुजिया बना डाली। ये बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी थी। इस तरह की भुजिया अभी तक मार्केट में नहीं आई थी। जब लोगों ने हल्दीराम की इस भुजिया का स्वाद चखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उनकी चटपटी और स्वाद से भरपूर भुजिया खरीदने के लिए दुकान के सामने लाइन लगने लगी। तभी से पूरे शहर में उनकी दुकान भुजिया वाला के नाम से पहचानी जाने लगी थी। बाद में उन्होंने अपनी दुकान का नाम अपने नाम पर हल्दीराम रख दिया। हल्दीराम का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था। भुजिया के साथ कई प्रकार की नमकीन भी बनाने लगी थी। समय के साथ उनके प्रोडक्ट की मांग ज्यादा होने लगी थी। इसी के साथ ही हल्दीराम अभी भी अपनी भुजिया में बदलाव करने में लगे रहते थे। बदलाव से उनका स्वाद बढ़ने के साथ उसका रूप भी बदल गया। सन 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर व उसके आसपास के लोगों को काफी पसंद आने लगा था। हल्दीराम अब अपने व्यवसाय को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में गए थे। वे अपने साथ भुजिया लेके गए हुए थे। उनके रिश्तेदारों को भुजिया का स्वाद काफी पसंद आया। उन्होंने हल्दीराम को कोलकाता में एक दुकान खोलने को कहा। उन्हें यह सुझाव काफी पसंद आया। तब हल्दीराम ने एक ब्रांच अपनी कोलकाता में खोल दी। आगे उनके पोते शिव कुमार और मनोहर ने उनके कारोबार को संभाला। उन्होंने कारोबार को पहले नागपुर और फिर दिल्ली तक पहुंचाया। 1970 में पहला स्टोर नागपुर और 1982 में देश की राजधानी दिल्ली में दूसरा स्टोर खोला गया। दोनों ही जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए गए। इसके बाद से पूरे देश में हल्दीराम के प्रोडक्ट बिकने लगे। देखते ही देखते हल्दीराम की मांग विदेशों में भी होने लगी। अब देश के साथ विदेशों में भी हल्दीराम ने अपना व्यापार फैला दिया। उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्वाद ने कंपनी को नंबर 1 ब्रांड बना दिया। तो दोस्तों, हल्दीराम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम मेहनत, लगन और सही दृष्टिकोण में काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। हल्दीराम न केवल एक ब्रांड है बल्कि यह भारतीय खाद्य संस्कृति का प्रतीक भी है। उनकी कहानी नए उद्यमियों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने सपने को साकार करने की दिशा में काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।